अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि हम सब ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। हम सब के अंदर एक फ़ितरी सी ख्वाहिश रखी गई है कि इंसान तब्दीली का ख्वाहिशमंद होता है, क्योंकि हम सब जो है वो एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं। और ज़िंदगी को बदलने का असल फार्मूला क्या है, ज़िंदगी कैसे चेंज होती है, इंशाल्लाह आज मैं इसी एक सीक्रेट आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह आज आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने ज़िंदगी को बदलना है तो शुरू कैसे करना है और उसका जो है वो फार्मूला क्या है। आप इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब देना है, और वो ये कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। एंड आई एम श्योर कि 99% लोगों का जवाब होगा अच्छा कैरियर, शादी, जॉब, बच्चे, ठीक है, या फिर जो है वो कोई कहेगा कि एक मोहब्बत करने वाला हमें शख्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि अमूमन हमारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है, ठीक है, और यही सब पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अक्सर हम जो है ना, अक्सर मैं इंसानों की जो मिसाल अगर दूं, हम बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं कि एक वक्त आएगा जब हालात बदल जाएंगे, एक वक्त आएगा जब हमारी जिंदगी में फलां चीज हमें मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे और हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। और ये जो ख्वाहिश होती है, ठीक है, कि जो है अगर फलां चीज़ मिल जाए, अगर फलां इंसान मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हम खुश हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, हम जो है वो बहुत ज़्यादा दुआएं भी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका अल्लाह ताला के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो दुआओं के साथ भी आपका जो है वो बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। हम क्या करते हैं, हम दुआएं करते हैं, ठीक है, हम जो है वो महीनों सालों दुआएं करते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि दुआएं करने के बावजूद हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। हम कोशिश करते हैं, हम अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम जो है वो ऐसे ऐसे औकात में जो है वो दुआ करते हैं जो कबूलियत का वक्त होता है, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अब ऐसे सिचुएशन में जो है वो आम तौर पे जो है वो 2 रवैये सामने आते हैं। एक तो वो इंसान होता है जो ये समझ लेता है कि अगर मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही तो इट्स मीन कि ये चीज़ मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये चीज़ या ये शख्स जिसको मैं अल्लाह ताला से एक अरसे से माँग रहा हूँ, ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। सो वो दुआ करना भी छोड़ देता है और वो कबूल कर लेता है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रनी है, ठीक है। और दूसरा रवैया ये है कि इंसान सोचे मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, या मैं कहाँ गलत हूँ। मैं मतलब इंसान सोचता है ना कि मैं जो है वो हलाल खाता हूँ, हलाल कमा रहा हूँ, मैं जो है वो बुरे कामों से भी दूर हूँ और अल्लाह ताला से मैं जो है वो बहुत दिल से मांग रहा हूँ, तो गलती कहाँ पे हो रही है। तो आप यकीन करें, जब आप गौर करेंगे ना तो 90% केसेस ऐसे होंगे जब आपको रियलाइज होगा कि हम दुआ तो करते हैं लेकिन हम कोशिश नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम उस चीज को पाने के लिए खुद को तैयार नहीं करते। सो आज मेरी एक बात हमें लिख के रख लें कि दुआएं जो है, सिर्फ दुआएं तकदीर नहीं बदलती, सिर्फ दुआओं के करने से या सिर्फ ख्वाहिश करने से जो है वो हमारी जिंदगियां तब्दील नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो कुछ बुनियादी जिंदगी के असूल भी मुकर्रर किए। जैसे एक असूल ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अब क्या हम अपनी जिंदगी, अपने हालात, अपने रूटीन को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप की ये ख्वाहिश है कि आपकी शादी हो जाए, तो क्या आपने उस शादी के लिए खुद को तैयार किया है। यहाँ शादी की तैयारी से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आपने कोई जहेज बनाया है या आप एक लड़के हैं तो आपने जॉब वगैरह के लिए कहीं अप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि क्या आप जो है वो फिजिकली फिट हैं, क्या आप मेंटली तौर पे जो है वो प्रिपेयर्ड हैं कि आपने जो है वो एक
अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना है, या फिर आपने ये सोचा कि एक हाई वैल्यू पार्टनर बनने के लिए मुझे क्या करना है, मैं कोई जो है वो लेक्चर सुनूं या मैं कोई ऐसी बुक पढूं जहाँ से मुझे ये पता चले कि एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कैसे बिल्ड किया जाता है, या फिर एक हाई वैल्यू पार्टनर बनने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए। हमारा मसला जानते हैं क्या होता है, हम बस ख्वाब देख रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि एक दिन शादी हो जाएगी और सब बदल जाएगा, एक दिन शादी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी, हालाँकि ऐसा नहीं होता। अब इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर आपको पैसे की ख़्वाहिश है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान को होती है, आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो क्या आप पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी जॉब, कोई काम, कोई हुनर ऐसा है जिससे आपको पैसा मिल रहा हो? ठीक है? या फिर आप हाथ पे हाथ रख के सिर्फ़ बैठे हैं कि कल को जो है वो मैं काम करूँगा, कल को जॉब होगी, मेरे हालात जो है वो बदल जाएँगे। या फिर अगर आप शादीशुदा हैं और आपके अभी तक बच्चे नहीं हो रहे और आप दिन-रात इसी डिप्रेशन में हैं, आप जो है वो अपना ख़्याल भी नहीं रख रहे, आप खुश भी नहीं हो रहे, ये सोच के कि कल को बच्चे होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो जो सोच होती है ये गलत होती है, क्योंकि अगर अभी आप खुश नहीं हो रहे तो यकीन करें जब बच्चे हो जाएँगे तब भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हमारी रूटीन होती है ना, वक़्त बदलने से पहले भी और वक़्त बदलने के बाद भी हमारे रवैये और हमारी रूटीन सब कुछ जो है वो उसपे असर अंदाज़ होता है। आज का पहला पॉइंट जो हमने सीखना है वो ये है कि अगर ज़िंदगी में हमें कुछ भी चाहिए तो पहले हमें उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी है। वो जैसे एक हदीस है ना, आता है कि एक सहाबी थे, तो वो जो है वो हमारे नबी के पास पहुँचे तो अपना घोड़ा जो है वो बाहर ऐसे ही छोड़ के आ गए। तो वो जो है वो हमारे नबी ने पूछा कि आपका घोड़ा कहाँ है? तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह के तवक्कुल पे छोड़ आया हूँ। तो आपने फरमाया कि नहीं जाओ, उसको जो है वो किसी दरख्त से बाँधो, किसी जो है वो सेफ प्लेस पे जो है वो उसको रखो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्योंकि तवक्कुल ये नहीं है कि जो है वो आप अपनी कोशिश ना करें, मेहनत ना करें, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला पे जो है वो डाल दें कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ खुद ही बदल देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है? और दूसरी बात ये कि अगर हमने करनी है और मेहनत करनी है, तो सेकंड चीज़ हमने कामयाबी के लिए खुद को तैयार भी करना है। वो चीज़ जिसके लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने खुद को तैयार भी करना है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने खुद को जो है वो इस चीज़ के लिए भी तैयार करना है कि वो जो पैसा आप कमा रहे हैं या कमाएँगे, उसको कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। ठीक, और हमने सिर्फ़ कोशिश ही नहीं करनी, इसके साथ-साथ हमें दुआ भी करनी है और बहुत दुआ करनी है। तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ, क्योंकि दुआ जो होती है ना, ये एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। कैटलिस्ट क्या होता है? आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ी होगी कि जब मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं, तो उनका जो प्रोसेस होता है, उसको तेज़ करने के लिए हम एक चीज़ ऐड करते हैं और वो कैटलिस्ट होता है। हमारी ज़िंदगियों में भी जब हम कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम एफ़र्ट कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों को बदलने की, तो जो दुआ होती है ना, वो उस प्रोसेस को तेज़ करती है, वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। हमने कोशिश करनी है, पहले मेहनत करनी है, उसके बाद हमने जो है वो दुआ करनी है, ठीक है? और दुआ करनी है तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपका रब आपको ज़रूर नवाज़ेगा, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी। अब सिर्फ़ ये नहीं सोचते कि मुझे वो चीज़ यकीनन मिल जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा ये भी कहीं नहीं लिखा होता कि अगर हम कोशिश और मेहनत करेंगे तो हर चीज़ हमें हमारी मर्ज़ी से मिल जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें दुआ और एफ़र्ट करने के बाद भी नहीं मिलती, और इसमें हमारी मसलियत होती है, और ये इंसान का जो ईमान होता है ना, ये इंसान का जो मतलब इंसान को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जब कोई चीज़ हमसे दूर करते हैं या हमारी कोशिश और दुआओं के बावजूद वो चीज़, वो शख्स हमें नहीं मिल पा रहा होता, तो उसमें बहुत बड़ी हिकमत होती है। वक़्ती तौर पे हमें नहीं समझ आ रहा होता, बट
कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि वो जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि अगर वो ना होता तो हम जो है वो इस तरह से जिंदगी ना गुजार रहे होते। और एक बात याद रखें कि हमने हालात नहीं बदलने, हालात हमारा रब बदलता है। हमने बस खुद को बदलना है, अपनी आदतों को बेहतर बनाना है, अपनी कमजोरियों पे काम करना है। और कमजोरियों को जानने के लिए खुद से मिलना पड़ता है, खुद से मोहब्बत करना पड़ती है, ताकि हम पहले खुद से मोहब्बत करें, फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत करें और फिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। ठीक है, तो सबसे अहम बात ये कि दुनिया काज और इफेक्ट के कानून पे चलती है, यानी एक अमल दूसरे अमल को जन्म देता है, एक अमल वजह बनता है दूसरे अमल के असरअंदाज होने की। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो है वो जादू से नहीं बनाया था। हालांकि वो हर शय पे कादिर है, वो कुन कहता एक सेकंड में जो है वो पूरी दुनिया बन जाती, हर चीज जो है वो अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाती। लेकिन जो है वो उसने हमें समझाने के लिए इस दुनिया को एक कानून के तहत बनाया जिसपे आगे चलना था। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को 7 दिन और 6 रातों में बनाया। इसने कहा कुन, और एक अमल की इब्तिदा हुई, एक अमल ने दूसरे अमल को जन्म दिया। यूं ये दुनिया एक सियारे में ढलती गई, ठीक है, एक से दूसरी शय निकलती गई। और अगर हमने इस दुनिया में रहना है तो इसी कानून के मुताबिक रहना होगा। यहाँ हाथ पे हाथ रखे या चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता। और याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी दुआ उस वक्त कबूल होगी जब आप इसके लिए तैयार होंगे। ठीक है, और नए हालात की तैयारी के लिए पुरानी रूटीन को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, और आज इस वीडियो को देखने के बाद इस बात को याद कर लें कि आपको जो भी चीज चाहिए इसके लिए आपने आज से तैयारी शुरू करनी है। अपनी रूटीन में जो है वो नई चीजें शामिल करनी है, जैसे एक्सरसाइज, योगा, सेल्फ ग्रूमिंग और वो तमाम चीजें जो सेल्फ लव के दायरा कार में आती हैं। और इस सीरीज की अगली वीडियोस में भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, आपने उन चीजों को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना है। और नई चीजें अपनाने का ख्याल इंसान को सबसे पहले खौफ दिलाता है। आपको भी ये सोच के खौफ ही आएगा, मगर आप किस बात से डरते हैं कि कहीं ये नई चीजें आपकी जिंदगी को उलट पलट ना कर दें। आपको क्या मालूम कि आपकी जिंदगी उलट जाने के बाद पहले से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो जाएगी। बारकल्लाह फीकुम। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और जो है वो अच्छे अच्छे सेशंस आपको मिलते रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।